जब यह मार्का शुरू हुआ तो कुफार की तरफ से 3 लोग सामने आए, उतबा, उसका भाई शेबा और उसका बेटा वलीद। और इनके मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अंसारी सहाबा को भेजा कि जाकर इनका मुकाबला करो। जब वो सामने आए तो इन्होंने गुरूर तकब्बुर के अंदर कहा कि हमें हमारे बराबरी का कोई आदमी हमारे साथ लड़ने के लिए भेजो जो कुरैश से ताल्लुक़ रखता हो, मदीना मुनव्वरा के लोगों से या आप लोगों से हमारा जोड़ नहीं बनता। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और हज़रत उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 सहाबा इकराम को भेजा। और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपने मद्दे मुकाबिल को पहले ही वार में कत्ल कर दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी कत्ल कर दिया। और उतबा ये अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ लड़ाई कर रहा था और इसने उनकी टांग भी काट दी। इतनी देर में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दुश्मन से फारिग होकर आ गए और उतबा को वहीं पर जहन्नम वासिल कर दिया। और ये जो ज़ख्मी सहाबी थे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और पूछने लगे कि अल्लाह के रसूल, क्या मैं भी शहीदों में आ जाऊंगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अगर तुम्हारी मौत इसी हालत में होगी तो तुम्हारा नाम भी शहीदों के अंदर होगा। इसके बाद गुमसान की लड़ाई हुई, लश्कर की सतह पर लड़ाई हुई, कुफार के बड़े बड़े सरदार मारे गए, 70 के करीब उनके लोग मारे गए और इतने ही गिरफ्तार भी हुए। 14 मुसलमान इस लड़ाई में शहीद हुए। और इसके 3 दिन बाद, लड़ाई के 3 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार के ये जो सरदार मारे गए थे इनके पास खड़े होकर कहा कि अल्लाह के दुश्मनों, मेरे साथ अल्लाह ने जो मदद का वादा किया था वो पूरा हो गया। अल्लाह ने मेरी मदद फरमा दी। तुम्हारे साथ जो अल्लाह ने वादा किया था वो भी पूरा हुआ कि नहीं? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ खड़े थे। वो कहने लगे, अल्लाह के रसूल, ये तो 3 दिन पहले मर गए हैं, ये क्या सुनेंगे, क्या जवाब देंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि उमर, आप इनसे ज़्यादा मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मगर फ़र्क ये है कि ये इस वक्त जवाब नहीं दे सकते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ये जितने भी कुफार इस लड़ाई में मारे गए हैं सबको खींच कर वहाँ कुएं में फेंक दो, जिसको कलीबे बदर का नाम दिया गया है। चुनांचे सारे काफरों को जो वहाँ पर मरे हुए पड़े थे उनको वहाँ पर फेंक दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। और ये एक ऐसी फतह थी कि जिसमें मुसलमान कलील तादाद में होने के बावजूद अपने से तादाद में बड़ी तादाद वाले दुश्मन पर फातह बने और उनका एक रोह और दबदबा पूरी दुनिया पर छा गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को इस मौके पर फतह अता फरमाई और ये फतह आज भी हमारा मुकद्दर बन सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आज भी हमारे साथ शामिल हो सकती है।
फ़र्क यह है कि हम भी सिर्फ सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। जिस दिन हमारी भी इत्तिबा सहाबा-ए-किराम की तरह हो जाएगी, उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद वैसे ही हमारे साथ होगी जैसे सहाबा-ए-किराम और अपने नबी के साथ थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए।